टेस्ला के टाइम पर थॉमस एडिसन का डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स हुआ करता था। निकोला बैटरी, मोटर्स, इंडक्शन कोयल और वाटर टरबाइन्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे। वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे, इसलिए उन्होंने 4 साल के बजाय सिर्फ 3 साल में हाई स्कूल पूरा कर लिया था। वैसे तो उनका मेन फोकस इंजीनियरिंग पर था, लेकिन उन्होंने बाकी और लैंग्वेज भी सीखी। टेस्ला 9 लैंग्वेज बोल सकते थे। सन 1884 में टेस्ला न्यूयॉर्क पहुंचे। उस टाइम वो 28 साल के थे। उन दिनों ब्रुकलिन ब्रिज बनकर तैयार ही हुआ था। उस पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी को रखा गया था। तब एडिसन की लैंप ने मेलो पार्क को रोशन कर दिया था। टेस्ला ने अपने पेटेंट्स ब्राउन और पेक के साथ बराबर शेयर किए, जो उन्होंने अपने एसी डायनेमो, मोटर्स, कम्यूटेटर्स, पावर ट्रांसमिशन और कई और इन्वेंशन के लिए किए गए थे। 15 सालों तक वो लगातार कई अमेजिंग चीज बनाते रहे और कई पेटेंट्स अपने नाम किए। वो दिन रात काम में डूबे रहते थे। हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक का, जिसका नाम है विजार्ड द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ निकोला टेस्ला, और जिसके राइटर हैं मार्क सीफर। टेस्ला वर्ड का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, और इस समरी में आप इसके बारे में जानेंगे कि क्यों निकोला टेस्ला अपने नाम को सार्थक करती है। निकोला टेस्ला वो इंसान थे जिनकी बदौलत हम आज अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। चाहे टीवी हो या सेलफोन चार्जिंग या एयर कंडीशनर चलाना, आज जो इलेक्ट्रिसिटी हम अपने घरों, ऑफिस और शॉपिंग मॉल्स में यूज कर रहे हैं, ये सब निकोला टेस्ला की वजह से ही मुमकिन है। परिचय, आप निकोला टेस्ला के बारे में क्या जानते हैं? कहीं आप भी तो उसे एक क्रेजी जीनियस नहीं समझते, जिसे कबूतरों से प्यार था और जिसने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी कि एलियन से कम्युनिकेट करता था। एक ऐसा पागल साइंटिस्ट जिसने डेथ रेज क्रिएट की थी, लेकिन गरीबी और भूखमरी ने उसकी जान ले ली थी। टेस्ला के टाइम पर थॉमस एडिसन का डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स हुआ करता था। एडिसन ने स्ट्रीट लाइट, फैक्ट्री, ऑफिसेस और हाउस होल्ड यूज के लिए इनकेंडेसेंट लैंप्स बनाए थे, लेकिन ये लैंप्स आए दिन शॉर्ट सर्किट की वजह से फ्यूज हो जाया करते थे और इनसे शॉर्ट डिस्टेंस तक ही लाइट होती थी। इसके अलावा इसमें एक कम्यूटेटर और नज़दीकी पावर स्टेशन की जरूरत भी पड़ती थी। अल्टरनेटिंग करंट या एसी टेस्ला का मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेंशन है। वो पहले इंसान थे जिसने वायबल एसी सिस्टम क्रिएट किया। उसकी रोटेटिंग मैग्नेट मैकेनिज्म से एसी का स्मूथ और कंटिन्यूअस फ्लो पॉसिबल हो पाया था। चैप्टर 1, निकोला टेस्ला का बचपन। निकोला टेस्ला स्मिलिजिन क्रोटेरिया में एक फार्मर फैमिली में पैदा हुए थे। उनके फादर मिलुतिन एक पेरिस प्रीस्ट थे और उनकी मदर दजका अपने फैमिली फार्म की देखभाल करती थी। उनके पास कई सारे जानवर और नौकर चाकर थे। निकोला के दोनों पेरेंट्स अमीर फैमिली से थे। वो अपने 5 भाई बहनों में चौथे नंबर के थे। निकोला से बड़ा एक भाई था डेन, और 3 सिस्टर थीं। दोनों भाई मिलकर काफी शैतानियां करते थे। दोनों अक्सर अपने विलेज के छोटे से तालाब में स्विमिंग करने जाया करते थे, जहां पर वो फ्रॉग्स पकड़ते और छोटे मोटे इन्वेंट्स करते थे, जैसे कि वाटर व्हील्स बनाना, बर्ड्स पकड़ने के लिए स्नेयर्स बनाना और फिश हुकर बनाकर फिश पकड़ना। एक दिन उन्होंने देखा कि जब वो बिल्ली की पीठ पर हाथ फेर रहे थे तो उनकी हथेली पर कुछ स्पार्क हुआ। उनके फादर ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है, जैसे बिजली चमकती है। कुल मिलाकर निकोला का बचपन बड़ा खुशहाल बीता था, लेकिन निकोला जब 7 साल का हुआ तो उनकी लाइफ में एक ट्विस्ट आया। उनके बड़े भाई डेन की घोड़े की पीठ में से गिरने की वजह से डेथ हो गई थी। ये फैमिली के लिए एक बड़ा झटका था। डेन उनका लाडला बेटा था। डेन की मौत का सदमा सबसे ज्यादा उनकी मदर को हुआ था, इसलिए निकोला को एक तरह से इग्नोर कर दिया गया था। अपने भाई की मौत का बर्डन उनके साथ जिंदगी भर रहा। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि टेस्ला में न्यूरोटिक टेंडेंसी के पीछे कहीं न कहीं ये भी वजह थी कि उन्हें बचपन में अपनी माँ का प्यार नहीं मिल पाया था। निकोला अपने पेरेंट्स के साथ कभी भी अटैचमेंट फील नहीं कर पाए थे। चैप्टर 2, निकोला टेस्ला की स्कूली शिक्षा। टेस्ला ने केमिस्ट्री, फिजिक्स, कैलकुलस, मशीनरी, इंग्लिश और फ्रेंच के अलावा बाकी और सब्जेक्ट के क्लासेस लेने शुरू कर दिए थे। उनके कैलकुलस के लेक्चरर प्रोफेसर एले ने उनकी प्रोग्रेस स्पीड देख ली थी, इसलिए उन्हें कभी कभी सॉल्व करने के लिए एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम देते थे। टेस्ला क्लास में 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठते थे। वैसे तो उनका मेन फोकस इंजीनियरिंग पर था, लेकिन उन्होंने बाकी और लैंग्वेज भी सीखी। टेस्ला 9 लैंग्वेज बोल सकते थे। उन्होंने फ्रेशमैन ईयर सारे सब्जेक्ट में A+ से पास किया। उनके टीचर उन्हें स्पेशल अटेंशन देते थे, इसलिए कई बार क्लास के कुछ स्टूडेंट उनसे जलते थे। एक दिन फिजिक्स की क्लास में उनके साथ एक लाइफ चेंजिंग घटना घटी। एक डायरेक्ट करंट ग्रामी डायनेमो पेरिस से आया। उसने अपने मॉडर्न इक्विपमेंट्स क्लास के सामने
प्रेजेंट किए और एक्सप्लेन करना शुरू किया। अपने नेचुरल स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी अल्टरनेटिंग होती है, जैसे कोई नदी ऊपर से नीचे और फिर से ऊपर की तरफ बहती है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हर सेकंड तेजी से डायरेक्शन चेंज करता है और इसलिए मशीन में कम्युनिकेटर होते हैं। इस स्मॉल वायर्स की सीरीज है जिससे इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, इसलिए इसे लेवल डीसी यानी डायरेक्ट करंट बोलते हैं। फिजिक्स के प्रोफेसर प्राउडली अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तभी टेस्ला ने हाथ उठाया और क्वेश्चन पूछा, अगर इलेक्ट्रिसिटी को इसके नेचुरल अल्टरनेटिंग फॉर्म में यूज किया जाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर हमें पता चले कि हमें कम्युनिकेटर की कोई ज़रूरत ही नहीं है? टेस्ला के इस तरह सवाल पूछने से प्रोफेसर का ईगो हर्ट हो गया था, इसलिए उन्होंने टेस्ला को रंग प्रूव करने के लिए मशीन से कम्युनिकेटर का प्लग निकाल दिया। मशीन बंद हो गई और उस दिन से टेस्ला एसी बनाने के पीछे पड़ गए। वो दिन रात यही सोचते रहते थे कि मोटर्स को बिना कम्युनिकेटर के कैसे चलाया जाए। एसी के लिए टेस्ला ने 2 सर्किट यूज किए। इमेजिन करो कि रोटेटिंग सर्कल एक के ऊपर एक रखे हैं। हर सर्कल में एक दूसरे से 90 डिग्री की दूरी पर 4 मैग्नेट लगे हैं। हर एक मैग्नेट दूसरे वाले को इंडक्शन के थ्रू इन्फ्लुएंस कर रहा है और सर्कल का रोटेटिंग मोशन इलेक्ट्रॉन्स को घुमाएगा, चाहे चार्ज नेगेटिव हो या पॉजिटिव। टेस्ला ने पता लगा कि ये आइडिया हर तरह के इक्विपमेंट पर काम कर सकता है। वो अपने माइंड में मोटर्स चलते हुए देखते थे, फिर वो उसे ड्रा कर लेते और अपनी नोटबुक में मैथ करते। इसी बीच टेस्ला को पेरिस की एडिसन लाइटिंग कंपनी में जॉब का ऑफर मिला, जिसे उन्होंने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था। चैप्टर 3 टेस्ला मीट्स द विजार्ड ऑफ मेलो पार्क। सन 1880 के दौर में इनकैंडेसेंट लैंप एक रिवोल्यूशन बनकर आए, जिसे थॉमस एडिसन ने इन्वेंट किया था। उसके पहले घरों में, स्ट्रीट्स में, रेल रोड्स और बाकी जगहों में गैस लैंप यूज होते थे, लेकिन एडिसन के लैंप ने अमेरिका और यूरोप के लोगों की लाइफ स्टाइल इम्प्रूव कर दी थी। टेस्ला यहाँ की जगमगाती सिटी लाइफ को देखकर हैरान हो गए थे। पेरिस में टेस्ला को कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में जॉब मिली, जिसे चार्ल्स बैचलर मैनेज करते थे। बैचलर ने टेस्ला की इनक्रेडिबल स्किल देखकर ही उन्हें जॉब ऑफर की थी और कुछ टाइम बाद उन्हें न्यूयॉर्क भेज दिया गया। टेस्ला को ईवी सुरसीन फैक्ट्री में रखा गया था, जहां पर लाइट बल्ब और जनरेटर बनते थे। मई सन 1888 में टेस्ला ने ए न्यू अल्टरनेटिंग करंट मोटर पर अपनी स्पीच दी और रातों रात फेमस हो गए। उन्होंने अनाउंस किया कि एसी सिस्टम बिना शॉर्ट सर्किट के काम करता है। इलेक्ट्रिक पोस्ट के इंटरवल को डिटरमाइन करने के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन की जा सकती है। उनकी एफिशिएंट एसी इंडक्शन मोटर से इलेक्ट्रिसिटी को एक सिग्नल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से कई मील दूर ट्रांसमिट किया जा सकता है। ऐसी पहली बार हो रहा था कि जब इलेक्ट्रिसिटी को लाइटिंग के अलावा होम अप्लायंस और फैक्ट्री में मशीन के लिए भी यूज किया जा रहा था। वेस्टिंगहाउस का पिट्सबर्ग में बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनी थी। वो खुद को एक टैलेंटेड इंजीनियर, इन्वेंटर और बिजनेसमैन थे। वेस्टिंगहाउस ने अपनी कंपनी की सेल्स सिर्फ 1 साल के अंदर चौगुनी कर ली थी। वो कुछ टाइम से एसी इंडक्शन मोटर्स ढूंढ रहे थे। उनके पास कुछ प्रोस्पेक्ट तो थे, लेकिन उतने सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे। वेस्टिंगहाउस ने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को लिबर्टी स्ट्रीट टेस्ला लैब भेजा। बाद में टेस्ला की परफेक्शन और उनके इंडक्शन मोटर की ग्रेट पोटेंशियल ने उन्हें कन्विंस कर लिया था। चैप्टर 4 इंडक्शन एट पिट्सबर्ग। जुलाई 1888 में टेस्ला फाइनली वेस्टिंगहाउस से मिले। उनके बीच एग्रीमेंट हुआ कि टेस्ला को $5000 कैश, हर 6 महीने तक $20,000 नोट्स और पर वाट $2.5 पेटेंट रॉयल्टी के मिलेंगे। और अगर टेस्ला 1 साल तक वेस्टिंगहाउस को अपने पेटेंट्स देते हैं तो उन्हें $5000 मिलेंगे। दूसरे साल में उन्हें $10,000 और उसके बाद $15,000 मिलेंगे। टेस्ला ने डिसाइड कर लिया था कि वो कंसल्टेंट के तौर पर पिट्सबर्ग जाएंगे। उन्होंने एसी इंडक्शन मोटर डेवलप करने के लिए वेस्टिंगहाउस के इंजीनियर के साथ एक टीम बनाई। इसके लिए टेस्ला ने कोई प्रोफेशनल फीस नहीं ली, बस अपनी रॉयल्टी लेते रहे। वो वही पिट्सबर्ग के एक होटल में रहने लगे, लेकिन वेस्टिंगहाउस में टेस्ला सिर्फ 1 साल तक ही रहे, क्योंकि बिजनेस में काफी कंपटीशन आ चुका था। टेस्ला 2 बिजनेसमैन से मिले जिन्होंने उन्हें धोखा दिया था। ये दोनों थे रॉबर्ट लेन और B.A. वेल। दोनों टेस्ला के पास न्यू जर्सी राहवे में एक लाइटिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलने का प्रपोजल लेकर आए थे। प्रपोजल ये था कि कंपनी में टेस्ला का नाम यूज होगा और स्टॉक्स में उनका भी हिस्सा होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट कि टेस्ला इसलिए
इसलिए एग्री हुए थे, क्योंकि दोनों ने प्रॉमिस किया था कि वो प्रोजेक्ट के बाद उनकी एसी मोटर डेवलप करेंगे। और इस तरह टेस्ला बड़ी मेहनत से राहवी टाउन की आर्क लाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के काम में जुट गए। उन्हें वहाँ कुछ मंथ्स स्टे भी करना पड़ा। टेस्ला ने वहाँ की कुछ फैक्ट्री में ऑलमोस्ट हर स्ट्रीट में लाइट इंस्टॉल की। उनकी ब्रिलियंट इंजीनियरिंग की खूब तारीफ हुई और इसे इलेक्ट्रिक रिव्यू मैगजीन में भी छापा गया था। इसमें टेस्ला लाइटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एडवर्टाइज भी था। मगर हुआ एक ही, प्रोजेक्ट के खत्म होते ही उन दोनों ने टेस्ला को कंपनी से बाहर निकाल दिया। उन्होंने टेस्ला से झूठा प्रॉमिस किया था कि वो उनके एसी मोटर में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने टेस्ला से पूरे टाउन की लाइटिंग करवाने के बाद उनसे पीछा छुड़ा लिया था। टेस्ला के पास एक पैसा नहीं था, उन्हें मशीन बनाने से फुर्सत नहीं थी कि वो कभी पैसे या फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोच पाते। मजबूरी में उन्हें डिश डिगर बनना पड़ा। डिश फॉरमैन उस वक्त हैरान रह गया जब एक इंटेलिजेंट दिखने वाला वेल ड्रेस्ड आदमी उसके पास काम मांगने आया। खैर उसने टेस्ला को काम पे रख लिया और काम खत्म होने पर $2 दिए। लेकिन उस फोरमैन को टेस्ला का टैलेंट दिख रहा था, इसलिए उन्हें कंपनी इंजीनियर अल्फ्रेड ब्राउन के पास लेकर गया। दरअसल ब्राउन ने टेस्ला के लाइटिंग प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा था, वो उनसे काफी इम्प्रेस्ड थे। डीसी यूज करने के डिसएडवांटेज के बारे में ब्राउन भी जानता था, क्योंकि डायरेक्ट करंट एनर्जी एफिशिएंट नहीं होती है। वेस्टिंग हाउस का पिट्सबर्ग में बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनी थी। वो खुद एक टैलेंटेड इंजीनियर, इन्वेंटर और बिजनेसमैन थे। वेस्टिंग हाउस ने अपनी कंपनी की सेल्स सिर्फ 1 साल के अंदर चौगुनी कर दी थी। वो कुछ टाइम से एसी इंडक्शन मोटर्स ढूंढ रहे थे। उनके पास कुछ प्रोस्पेक्ट तो थे, लेकिन वो उतने सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे। वेस्टिंग हाउस ने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को लिबर्टी स्ट्रीट टेस्ला लैब भेजा। बाद में टेस्ला की परफेक्शन और उनके इंडक्शन मोटर की ग्रेट पोटेंशियल ने उन्हें कन्विंस कर लिया था। चैप्टर 5, फादर ऑफ द वायरलेस। मेडिसन स्क्वायर गार्डन, जो कि उन्हीं दिनों बना था, उसके पास एक होटल गिलास टेस्ला का नया ठिकाना था। गिलास में एक एलिवेटर लगा था, इसमें इलेक्ट्रिक लाइटिंग लगी थी और ग्रैंड डाइनिंग रूम्स थे। उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का एक ऑफिशियल मेंबर बनाया गया था और अब तो वो एक सेलिब्रिटी भी बन चुके थे। वो जहाँ भी जाते लोग उन्हें पहचानते थे। एक दिन ग्रेट जॉर्ज वेस्टिंग हाउस उनसे मिलने आए। वो टेस्ला से एसी सिस्टम के बारे में बात करने आए थे और उन्होंने टेस्ला को कोलंबियन एक्सपोजिशन के बारे में भी बताया। वेस्टिंग हाउस को इस पूरे इवेंट की लाइटिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी। उन्होंने टेस्ला से रिक्वेस्ट किया कि वो इस अरेंजमेंट को सेट करने में उनकी कंपनी इंजीनियर्स की हेल्प करे। वेस्टिंग हाउस अभी भी एसी सिस्टम को लेकर डाउट में थे, लेकिन टेस्ला ने उन्हें एश्योर किया कि एसी परफेक्टली और ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है, चाहे इसमें ब्रूसेस या कम्यूटेटर्स ना लगे हो। तब भी टेस्ला ने एक बार फिर वेस्टिंग हाउस के इंजीनियर्स स्कॉट और लेमी के साथ मिलकर टीम बनाई। उन्होंने वेस्टिंग हाउस के लिए न्यू मशीन क्रिएट करने में हेल्प की, जिसमें एक लार्ज डायनेमो भी शामिल था। बदले में इंजीनियर्स ने उनके साथ मिलकर टेस्ला का एग्जिबिट बिल्ड किया, जिसमें वेस्टिंग हाउस का बैनर लगा था। टेस्ला को कंपनी के साथ फिर से काम करके अच्छा लग रहा था। कंपटीटर्स कंपनी को रॉयल्टी दिए बिना कहीं टेस्ला की टेक्नोलॉजी यूज न कर ले, इसलिए जॉर्ज वेस्टिंग हाउस ने टेस्ला को इसी पॉलीफेज सिस्टम का सोल इन्वेंटर डिक्लेयर कर दिया। उसने अनाउंस किया कि उसकी कंपनी के पास टेस्ला के एसी इन्वेंशन को रिप्रोड्यूस और सेल करने का एक्सक्लूसिव राइट है। उसने अपना इंटेंशन भी एक्सप्रेस किया कि वो टेस्ला की टेक्नोलॉजी को वाटरफॉल्स के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को हार्नेस करने के लिए यूज करना चाहते थे। वेस्टिंग हाउस ने सारे इलेक्ट्रिक मैगजीन में ये बात छपवा दी। इनफैक्ट आने वाले टाइम में नियाग्रा फॉल्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का सेंटर बना और ये सब टेस्ला के इन्वेंशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था। थॉमस एडिसन ने भी नियाग्रा फॉल्स प्रोजेक्ट के लिए बिड लगाई थी, लेकिन उनकी डीसी से चलने वाली वाटर व्हील्स बिना किसी नजदीकी पावर सोर्स के नहीं चल सकती थी। नियाग्रा फॉल्स पर आज भी टेस्ला का स्टैचू लगा है। चैप्टर 6, लूज एंड्स। एक यंग इंजीनियर ने टेस्ला को अटलांटिक के पार वायरलेस कम्युनिकेशन ट्रांसमिट करने में हरा दिया था। सन 1899 में इटालियन इन्वेंटर गुलिएल्मो मार्कोनी ने लेटर एस को मोर्स कोड से डॉट टू डॉट के रूप में ट्रांसमिट कर दिखाया था।
जो लाइट मार्कोनी ने अपने डिवाइस से शो की थी उसने पूरे अमेरिका और यूरोप को रोशन कर दिया था। टेस्ला वायरलेस कम्युनिकेशन से बुरी तरह ऑब्सेस्ड थे। उन्होंने अपना गोल बना लिया था कि वो न सिर्फ अटलांटिक बल्कि पूरी दुनिया में वायरलेस कम्युनिकेशन लाकर रहेंगे। जाने माने बैंकर जेपी मॉर्गन की हेल्प से उन्होंने लॉन्ग आइलैंड में वार्डन क्लिफ टावर खड़ा कर दिया था। ये आज की सेलफोन टावर से मिलता जुलता था। टेस्ला ने वार्डन क्लिफ टावर पर अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। इस चक्कर में उनकी सारी प्रॉपर्टी और पैसे का लॉस हुआ। मार्कोनी की सक्सेस के साथ टेस्ला ने जेपी मॉर्गन का सपोर्ट भी खो दिया था। टेस्ला अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन अभी तक उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि टेस्ला को इस वजह से नर्वस ब्रेकडाउन भी हुआ था। अपने बुढ़ापे में टेस्ला रोज पार्क में जाकर कबूतरों को दाना खिलाया करते थे। खासकर वो एक सफेद कबूतर के बड़े दीवाने थे जिसके पंखों के किनारे ब्लैक कलर के थे। टेस्ला ने लिखा था कि उन्हें वो कबूतर इतना प्यारा लगता था जैसे किसी आदमी का कोई औरत, लेकिन उनकी रियल लाइफ में कभी कोई रोमांटिक स्टोरी नहीं रही। उनके कोई बच्चे भी नहीं थे। टेस्ला कहते थे कि सेक्सुअल डिजायर न होने की वजह से ही शायद वो अपने काम पे फोकस कर पाए। जब वो कबूतर मरा तो मुझे लगा कि मेरी लाइफ से कोई चला गया है और मुझे पता चल गया कि मेरी लाइफ का मकसद अब पूरा हो चुका है। और वाकई में कुछ महीने बाद ही निकोला टेस्ला की डेथ हो गई और वो 86 साल के थे। एक आदमी को उनकी डेड बॉडी होटल के रूम में मिली। एग्जामिनर ने बताया कि उनकी मौत कोरोनरी थ्रोम्बोसिस की वजह से हुई थी, जो कि हार्ट में ब्लड क्लॉट होता है। इनकी डेथ की खबर सुनकर फर्स्ट लेडी एलेनोर रूजवेल्ट ने लिखा था, प्रेसिडेंट और मैं मिस्टर निकोला टेस्ला की मौत से बड़ी दुखी हूँ। उन्होंने साइंस इंडस्ट्री और इस कंट्री के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसे हम कभी भुला नहीं सकते। करीब 2000 लोगों ने टेस्ला की फ्यूनरल सर्विस अटेंड की थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस विजार्ड द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ निकोला टेस्ला बुक समरी से आपको जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। और आपको ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेस्ट बुक समरी के साथ। थैंक यू सो मच।